हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड पार्ट ऑफ डायरी ऑफ अ विम्पी किड। इसकी फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे अपनी गेम नेट क्रेडिट्स पे बहुत हफ्तों से अलर्ट्स मिल रहे थे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे खरीदने के लिए। तो उसने अपनी मॉम से पूछा कि क्या उसे उसके लिए पैसे मिल सकते हैं। लेकिन उसकी मॉम ने बोला कि अगर तुम्हें उस चीज के लिए पैसे चाहिए तो क्रिसमस प्रेजेंट्स के लिए कम पैसे मिलेंगे। तो उसने सोचा कि क्रिसमस प्रेजेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर उसने मनी सेव कर ली। उसने सोचा कि कुछ और पैसे कमा सकते हैं अपनी पुरानी बुक को बेच के, जिसका नाम था टावर ऑफ ड्रूइड्स, और उस पे ऑथर का साइन भी था। जब उसने इंटरनेट पे उसका प्राइस देखा तो $40 था। उसने सोचा यार इतने पैसे, इसमें से तो मैं क्रिसमस प्रेजेंट्स के लिए भी पैसे ले लूंगा और अपनी गेम के लिए भी। तो उसने अपनी मॉम से पूछा कि क्या उसे बेचते। उसकी मॉम ने मना कर दिया। उसने सोचा फिर भी ट्राई करके देख लेता हूं, और वो बेचने चला गया। लेकिन वहां पे पता चला उसे कि वो जो साइन था वो फॉर्जरी था, मतलब नकली साइन था। और फिर उसको समझ आया, तभी उसकी मॉम उसको मना कर रही थी उस बुक को बेचने के लिए। अगले दिन स्कूल में वो अपना सीक्रेट हॉलीडे बडी गिफ्ट भूल जाता है, और फिर वो अपने मम्मा को कॉल करता है, और फिर उसकी मम्मा लकीली टाइम पे वो गिफ्ट ले आती है। लेकिन उसकी मम्मा को ये नहीं पता होता कि वो गिफ्ट सीक्रेट होना चाहिए और उस पर नाम नहीं लिखा होना चाहिए कि किसने भेजा है। और फिर जब वो क्लास में पढ़ा जाता है कि ये ग्रेग ने भेजा था, तो उसको बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग लगता है। ग्रेग के स्कूल में एक चिकन लेग करके चीज मिलती थी जिसका नाम था ड्रमीज। वो हमेशा सोचता था कि सिर्फ स्कूल में ये चीज मिलती है, लेकिन जब वो ग्रोसरी स्टोर में गया तो उसने देखा कि वहां पे भी थी, और वहां पे ज्यादा क्वांटिटी कम प्राइस में थी। उसने सोचा कि यार ये तो बहुत सस्ता है, तो स्कूल में मैं अपना हॉलीडे बाजार खोल लेता हूँ और वहां पे ये बेचूंगा। तो उसने अपनी फ्रेंड राहुली की हेल्प मांगी। उन्होंने सोचा अपना हॉलीडे बाजार खोलना ही है तो वहां पे वीडियो गेम्स भी होनी चाहिए। उनके पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वो वीडियो गेम खरीद ले, तो उन्होंने कार्डबोर्ड से बनाना की कोशिश करी, लेकिन वो काम नहीं करा। जब वाइस प्रिंसिपल को ये पता चला तो उन्होंने मना कर दिया कि वो स्कूल में ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उनको क्या ही फर्क पड़ रहा था, तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट करनी शुरू कर दी। उन्होंने वहां पे पोस्टर्स भी लगाए। उन्होंने पोस्टर्स पे लिखने के लिए बोर्ड मार्कर का यूज करा। फिर थोड़ी ही देर के बाद वहां बारिश होने लगी और वो सारा फैल गया। उनका जो नियॉन कलर का बोर्ड मार्कर था वो पूरा फैल चुका था। तो उन्होंने अपने वो साइन बोर्ड उठा लिए, लेकिन जब उन्होंने उतारे तो देखा दीवार पे नियॉन कलर के बहुत सारे पैचेस पड़ गए हैं। बट फॉर्चुनेटली उसमें वीडियो गेम्स भी खेल सकते थे। अब इतनी ठंड थी तो उसकी मॉम चाहती थी कि वो भी कुछ एक्सरसाइज भी करे। वो दोनों इसे साफ करने लगे, लेकिन वो उतर ही नहीं रहा था, और पीछे से एक आवाज है कि तुम ये यहाँ क्या कर रहे हो। वहां से भाग गए। जब वो वहां से भाग रहे थे उन्होंने सोचा कि वहां से भागना नहीं चाहिए था, उनको बताना चाहिए था कि हमने कैसे क्या किया और माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बट उन्होंने सोचा कि इतनी कोई सीरियस प्रॉब्लम तो है नहीं, एक छोटा सा पैच ही तो है, कोई क्या ही सोचेगा। बट ये बात बहुत आगे तक पहुंच गई, ये न्यूज़पेपर तक पहुंच गई। और इनका जो वाइस प्रिंसिपल था ये असेंबली में बहुत सारे बच्चों का नाम बुला रहा था जो बुली थे उनके हिसाब से, जो वो काम कर सकते थे। लेकिन ये दोनों बचे हुए थे क्योंकि ये दोनों बुली तो नहीं थे। और वहां पे पुलिस भी थी जो चेक कर रही थी लाइट डिटेक्टर से कि बच्चा झूठ तो नहीं बोल रहा। लेकिन अगले ही दिन ग्रेग का नाम बुलाया गया। वो बहुत ज्यादा चौंक गया था क्योंकि वो बुली तो नहीं था। उसने सोचा किसी और चीज के लिए ना बुलाया हो, लेकिन वो डरा भी था। फिर वाइस प्रिंसिपल ने उसे एक स्लिप दिखाई जिसपे लिखा हुआ था कि मी एंड ग्रेग डिड दिस। तो ग्रेग को समझ आ गया कि ये राउली ही था, उसका पार्टनर, जिसने इस काम में उसकी मदद करी थी, जिसने ये स्लिप उन्हें दी है। तो वाइस प्रिंसिपल ने उन्हें ऑप्शन दी कि या तो वो अपने साथ में जिसने ये काम करे उसका नाम बता दे, या ये सारी सफाई वो खुद कर ले। उन्होंने सोचा कि मैं तो फंस ही चुका हूं, दूसरे को क्या फंसाना, और उसने सारी सफाई खुद करी। इतनी सफाई करने के बाद जब वो बहुत देर से घर पहुंचा, उसने देखा डोर पे एक साइन होता है पुलिस का। वो सोचता है कि इतनी आगे तक तो नहीं पहुंचनी चाहिए थी बात, बहुत डरा हुआ होता है। वो जल्दी से वो पेपर हटा लेता है। उसकी मॉम थोड़ी देर के बाद ही आती है उसके छोटे भाई को लेने के बाद। वो अपनी मॉम से तो नहीं डरता इतना, बट उसको डर होता है कि अगर उसके डैड को पता चला तो वो बचेगा नहीं। बट उसका लक अच्छा था, उस दिन बहुत स्नो हुई और उसके डैड आ नहीं पाएंगे अगले दिन तक स्नो के कारण।
अगले दिन स्कूल भी कैंसिल हो गया था स्नो की वजह से, और स्नो 3 फीट तक पहुंच गई थी। उसने सोचा कि पूरे दिन नेट क्रेडिट्स खेल लूं, लेकिन उसके भाई ने उसका अकाउंट लॉक करा होता है और पासवर्ड भी चेंज कर दिया होता है। अब उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ऐसा पहली बार नहीं था कि उसका पासवर्ड चेंज हुआ है, उसने टीवी में भी ऐसा करा हुआ है, और उसने पेरेंटल मोड ऑन कर दिया था जो चेंज भी नहीं रिकॉर्ड था, जिसका मतलब ये था कि सिर्फ बच्चों की मतलब की चीजें चलेंगी उस पर। बट फॉर्चुनेटली उसमें वीडियो गेम्स भी खेल सकते थे। अब इतनी ठंड थी तो उसकी मॉम चाहती थी कि वो भी कुछ एक्सरसाइज भी करे, तो एक वीडियो गेम थी जिसमें वो एक्सरसाइज करेंगे और वो देखेगा कि आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हो। अब उसकी मॉम चाहती थी कि ग्रेग भी ऐसा करे, लेकिन ग्रेग को ऐसा कुछ मन नहीं था, तो उसने अपने कंट्रोलर से उसे कनेक्ट कर दिया अपनी बॉडी की जगह, और वो कंट्रोलर हिला रहा था तो उसका हाई स्कोर बढ़ी जा रहा था। उसकी मॉम ने ट्राई करा कि हाई स्कोर ब्रेक करे, लेकिन वो कर नहीं पाई क्योंकि वहां पे उसने कंट्रोलर से करा था और ये बात उसकी मॉम को नहीं पता थी। अगले दिन उसकी मॉम ने सोचा कि सबको एंटरटेन रखने के लिए थोड़ा सा सामान निकालते हो, तो वो नीचे से थोड़ा सामान लेकर आती हैं। उस सामान में एक मैजिक सेट भी होता है जो ग्रेग को मिला होता है उसके 6th बर्थडे पे। तब तो उसको इसको यूज नहीं करना आता था क्योंकि उसको समझ नहीं आता था करना क्या है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। उसने वो यूज करा अपने छोटे भाई को बिलीव करने के लिए, विश्वास उससे करवाया कि एक टेबल में एक मैजिकल होल है, और उसने सच्ची में विश्वास कर भी लिया। अब ये मैजिक दिखाने के बाद वो तो चला गया, तो उसके छोटे भाई मैनी ने भी सोचा कि मैं भी ट्राई करके देखता हूँ ये मैजिक होल कैसा है। तो उसने अपनी मॉम की ग्लासेस कर ली और उस होल के ऊपर डाल दी, दो एक्चुअल में वहां पे होल नहीं था, और उसमें वो जंप करने लग गया ये सोच के कि वो तो नीचे गिर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। वो ग्लासेस टूट गई और उसकी मॉम को ग्लासेस बिना का कुछ नहीं दिखता था। तो अब सारा काम ग्रेग को करना था। अगले दिन वो नीचे जाता है अपने बड़े भाई रॉड्रिक को उठाने के लिए, और देखता है बेसमेंट में पानी ही पानी है स्नो की मेल्ट होने की वजह से। तो अपनी जल्दी से वो अपनी मॉम को बताता है। उसकी मॉम बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि बहुत सारा सामान खराब हो चुका होता है पानी की वजह से, लेकिन ये चीज उसके बड़े भाई रॉड्रिक को तो बिल्कुल परेशान नहीं करती। वो अभी तक सो रहा होता है, तो उसको उठाते हैं और सारे मिलके नीचे से पानी निकालने में लग जाते हैं बकेट के थ्रू। और जहां पर उसके जो डैड थे वो रिलैक्स कर रहे होते हैं आराम से होटल में। और अब रॉड्रिक और ग्रेग को सेम रूम शेयर करना पड़ता है पानी की वजह से। रॉड्रिक को अपनी पुरानी डॉल पानी में तैरती हुई मिलती है। वो उसकी हालत ज्यादा अच्छी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी उसे पाके बहुत खुश होता है। बट फिर उसे भूख लगती है। जब वो जाता है तो वो देखता है कि बहुत कम खाना पड़ा है, तो अब सारा खाना बांट बांट के उनके खाना पड़ेगा। उन्हें डर होता है कि इलेक्ट्रिसिटी भी ना चले जाए, और फिर इसलिए वो फ्रिज की लाइट बंद कर देते हैं। और ऐसा होता है, कुछ 15 मिनट के बाद लाइट चली जाती है और अब टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है क्योंकि हीटर भी नहीं चले होते हैं। अगले ही दिन बाहर एक खटखटाहट होती है। उसे लगता है कि उसके डैड वापस आ गए हो, लेकिन वो देखता है उसका दोस्त राउली बाहर खड़ा है। राउली के हाथ में कुकीज भी होती हैं। तो वो बोलता है कि तुमने कुकीज कैसे बनाई क्योंकि लाइट तो है ही नहीं। तो वो बताता है पूरे शहर में लाइट है तुम्हारे घर के अलावा। फिर वो उसे कुकीज ले लेता है और वो थैंक यू कहता है। फिर वो जाके फ्यूज बॉक्स चेक करता है और देखता है कि सिर्फ मैनी की रूम की इलेक्ट्रिसिटी होती है और सबकी ऑफ होती है। वो मैनी के रूम में जाता है, वो आराम से बैठा होता है, सारा खाना उसके पास होता है और हीटर चला के बैठा होता है। उसकी मॉम से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों करा। वो कहता है उसने ऐसा इसलिए करा क्योंकि उन्होंने उसे सिखाया नहीं था कि शू लेसेस कैसे बांधते हैं। थोड़ी देर के बाद उसके डैड का फोन आता है कि वो भी वापस आ रहे हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि ये सारे वुल्स की तरह खाना खा रहे होते हैं। अब ये सब तो हो गया था, तो अब इसकी मॉम ग्रेग से पूछती है कि जाके पुलिस स्टेशन में चला जाए और टॉय ड्राइव के लिए कोई गिफ्ट दे दे। अब ग्रेग को अभी तक डर होता है कि पुलिस उसे पकड़ ना ले, तो वो मास्क पहन के जाता है, टॉय ड्राइव में वो डाल देता है। और फिर उसको याद आता है कि हाँ मैंने अपने लिए एक एनवेलप भी तो डाला था रिक्वेस्ट करते हुए कैश के लिए। तो वो वहां पे जाता है, लेकिन वहां पे स्नो होती है, तो वो शवल यूज करके वहां से पूरा रास्ता साफ कर देता है। लेकिन जब वहां जाता है तो देखता है वहां पे कुछ था ही नहीं। जब वो घर पहुंच जाता है, घर की डोर के सामने ही होता है, तो वो अपना मास्क उतार देता है और देखता है पुलिस आ गई है। उसे लगता है उसको पकड़ने के लिए ना आ गई हो, तो वो जल्दी से भागता है। लेकिन पता चलता है वो सिर्फ यही पूछने आए होते हैं कि टॉय ड्राइव के लिए आपने कुछ और तो नहीं देना। वो बहुत ज्यादा रिलीव होता है। अगला दिन था क्रिसमस, और
क्रिसमस के लिए उन्हें गिफ्ट चाहिए होते हैं, लेकिन वो जब नीचे जाता है तो उससे दिखता है कि ट्रीज के नीचे तो कोई गिफ्ट है ही नहीं। तो उसकी मॉम बताती है कि सैंटा के पास इतना टाइम नहीं था, तो वो गैराज में छोड़ गए। हाँ, वो अभी तक ये विश्वास करता था कि सैंटा है। तो वो गैराज में जाता है और वहां पे उसे बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। वो पैक्ड नहीं होते, पर फिर भी गिफ्ट तो गिफ्ट ही हैं। थोड़े टाइम के बाद उसकी मॉम उससे एक और ग्राफिक नॉवल देती है। वो सोचता है कि ग्राफिक नॉवल क्यों, जब वो देखता है उसकी फेवरेट सीरीज टावर ऑफ ड्रूइड्स होती है और उसके अंदर इस बार एक्चुअल ऑथर का साइन होता है। उसकी मॉम उन तीनों को स्वेटर्स भी देती है और वो सारे स्वेटर्स पहन के प्रेयर के लिए चले जाते हैं। ग्रेग को लगता है बहुत ठंड है, तो उसके नीचे बहुत कुछ पहन लेता है, लेकिन वहां पे जाके उसे बहुत गर्मी लगती है। जब वो घर आता है वो देखता है कि न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल भी छपा है कि वो जब मास्क पहन के जब वो साफ कर रहा होता है वो न्यूज़पेपर में होता है। तो वो सोचता है कि अपने न्यूज़पेपर में वो इस चीज को क्यों ना डाले, और वो सोचता है कि इससे उसे बहुत पैसे मिलेंगे। दी एंड। So I hope you enjoyed watching this video. If you did, like this video, subscribe to my channel. मिलती हूँ आपसे next video में. Thanks for watching.